हेलो बच्चों, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस का आपका थर्ड लेक्चर में स्वागत है। आपने अगर इसके पहले का दो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है इस लेक्चर में। ठीक है, तो कृपया कर आप जो है वो दोनों लेक्चर्स को देखें। ठीक है, क्योंकि मैंने एक सिस्टमेटिक वे में लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके मैंने उसका अलग प्लेलिस्ट बनाया है इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस का। ठीक है, तो आप उसको देखिए। अगर आप उसे नहीं देख रहे हो और डायरेक्ट आप यहाँ आ रहे हो तो अगर आप कहीं से पढ़ रखे होगे तब मुझे आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने कभी नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप पहले वो दोनों लेक्चर जाके देखो। ठीक है, तो लेक्चर थर्ड में क्या है हमारा इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस का। आपका ये लेक्चर्स आपका पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा इतना में। ठीक है, तो आज मैं कोशिश करूंगा पूरा थ्योरी देने के लिए एक दो एग्जांपल करवाऊंगा और फिर नेक्स्ट क्लास आपका जो होगा 2.2 एक्सरसाइज को मैं कंप्लीट करूंगा और उसमें से कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, थ्योरी से कनेक्ट करवाएंगे। ठीक है, और फिर हमारा मिसलेनियस, ये दोनों हमारा नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अर्थात जेई मेंस के अकॉर्डिंग जो है अभी आपका 4 लेक्चर और जाएगा, 3 से 4 लेक्चर, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जेई मेंस में 2024 में जो आया वो, 2025 में आया वो, इतना हम लोग करेंगे। और हमारा वीडियो पहले से ऑलरेडी डाला हुआ है पूरा एनसीईआरटी का, और सॉरी एनसीईआरटी नहीं, पीवाईक्यू जेई मेंस का पीवाईक्यू पूरा डाला हुआ एडवांस का। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो उसको भी विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट उसका अलग बना हुआ है। तो हम लोग सीधे आते हैं टॉपिक्स पे। इसके पहले मैंने जो करवाया था वो थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देते हैं। इसमें जो है एनसीईआरटी मैंने करवाया था क्वेश्चंस, देखें ये पीडीएफ खुल भी गया है ना। तो लास्ट क्वेश्चन था दिस, है ना। तो आगे हम लोग आते हैं। अब कुछ चीजें जो है बच्चों, जैसे हम लोगों ने क्लास 10th और 11th में पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है सर, जैसा कि आपने साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा होगा, कॉस थीटा पढ़ा होगा ना। तो ये चीजें कब कब चेंज होती है, कैसे चेंज होती है, आपने 10th में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा। बट आफ्टर 10th आपने 11th में क्या देखा, 90 डिग्री हो चाहे 180 हो, इन दोनों का मल्टीपल हो, है ना। तो वो चीजें हमने अच्छे से स्टडी कर रखा है। तो इसमें वही चीजें है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है। कहा जा रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होगा वो पाई बाई 2 होगा, लेकिन कंडीशंस क्या है कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 के लिए अगर ये ऐसा डोमेन रखता है तभी वो इस कंडीशंस को फुलफिल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फिर उसी तरह से tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, तभी फुलफिल ये होगा जब हमारा डोमेन पूरा R होगा। ठीक है, मतलब ये सेट ऑफ रियल नंबर है। और sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये तभी फुलफिल होगा जब हमारा मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। अब इसको आप कैसे याद रखोगे तो समझो, क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था कि पाई बाई 2 अर्थात 90 डिग्री पे साइन कॉस में चेंज करता था और कॉस साइन में चेंज करता था। इन दोनों का चेंज जो होता था, तो इन दोनों का सम अगर कर रहे हो तो पाई बाई 2 होना चाहिए। जिससे tan कॉट में चेंज करता था और कॉट tan में चेंज करता था, तो इन दोनों आप कहां पे चेंज करता था, पाई बाई 2 अर्थात 90 डिग्री पे चेंज कर जा रहा था। तो वही चीजें आपका जो रिवर्स हो रहा था, एक दूसरे में चेंज कर रहा था, वही इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस में आप ऑब्जर्व करोगे तो उन दोनों का सम जो हो रहा है वो पाई बाई 2 हो रहा है। मैं ऐसे एक या दो प्रूफ करूंगा, बाकी आपके लिए एक छोड़ दूंगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग प्रूफ इसका। जैसे पहला प्रूफ हमारा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। मैं इसे प्रूफ कर रहा हूं अभी। ठीक है बच्चों, तो मैंने कंसीडर क्या कर लिया कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, मैंने क्या किया, इसे कंसीडर कर लिया है। तो आप इसका डिफिनेशंस क्या अप्लाई करोगे कि अगर आपने ऐसा कंसीडर किया है तो ये इंप्लाई करेगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, नो डाउट। अब ये साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है बच्चों, हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या कि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। क्या साइन थीटा को ऐसा मैं नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना। अब अगेन हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस का डिफिनेशंस लगाओगे तो ये पाई बाई 2 माइनस का थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ओके ठीक है, अब यहां से क्या करोगे आप, इसे जो है आप इधर कर दो तो हो जाएगा पाई बाई 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, और मैंने थीटा को जो है राइट साइड ले आया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा थीटा।
और थीटा मैंने किसे कंसिडर किया था भाई साहब, इसे कंसिडर किया था, है ना। तो आप बोलोगे क्या कि पाई बाई टू इज इक्वल टू जो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत है? नहीं। नेक्स्ट आप इसी तरीके से इसे प्रूफ कर सकते हो। हम एक थर्ड नंबर प्रूफ कर दे रहे हैं आपका, ठीक है। जैसे थर्ड नंबर प्रूफ हम लोग करेंगे, कंसीडर क्या करेंगे कि सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है बच्चों, थीटा है। तो हमने इसे क्या किया, कंसीडर किया। तो कंसीडर मतलब हम लोग से लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन अब ये क्या इंप्लाई करेगा आपका, ये आपका सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स। देन सेक थीटा को जो है हम लोग कॉम्प्लीमेंट पे लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा आपका कोसेक पाई बाई टू माइनस थीटा, कोसेक पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। अगेन आप क्या करोगे, इसको फिर से आप इधर करोगे, है ना। तो हो जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो इसे प्लस थीटा उधर कर लो, है ना। पाई बाई टू इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स, और ये माइनस थीटा से प्लस थीटा आपका हो जाएगा, और ये हो गया दिस। तो फाइनली जो हो गया बच्चों, ये सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, यानी सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू दिस, है ना। ये क्लियर है आपका? ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहां से ये तीन प्रॉपर्टी जो हैं आपको बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। आपका ये प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ यूज होगा, कभी कभी आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन दे दे, तो आप क्या करोगे बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन याद रखोगे, इसका नहीं। बल्कि इस केस में हम लोग क्या करेंगे, कभी कभी इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस का प्रॉपर्टी को यूज करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एंड अगेन जो है हम लोग यूज करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए, ताकि हमें वो कॉन्सेप्ट इजी हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसे ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स वन बाई एक्स। इसे मैं फिर से कनेक्ट करना चाहूंगा क्लास 10th से और 11th के ट्रिगो से। 10th का ट्रिगो में आपने पढ़ा था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1, होता है कि नहीं होता है। फिर उसी तरह से tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब बोलोगे इससे क्या बताना चाहोगे गुरुजी, तो हमने यहाँ पे पढ़ रखा है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, इसी से वो चीजें सारे प्रूफ हो जाएंगे। तो ये साइन थीटा जो होता है बच्चों 1 बाई कोसेक थीटा होता है या नहीं होता है। तो इनवर्स में जो होता है, इनवर्स चलता है, सिर्फ ये एंगल जो होता है ना, डोमेन वाला पार्ट, सिर्फ वही चेंज होता है, बाकी आपका एज इट इज रह जाता है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग ध्यान देते हैं और हम लोग प्रूफ पे आते हैं। क्लियर है ये? आप लोग जो है मेरे लेक्चर्स पे जब भी आते हो, ठीक है, क्लास लेने, तो एक कॉपी और एक पेन जरूर लेके आइए, ठीक है। इसलिए कि मैंने आपका सेशन 2025 एंड 26 के लिए मैंने एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट किया है सेशन, ठीक है। आपको पूरी तरह से सिस्टमैटिक वे में आपको लेक्चर मिलेगा। जैसे होती है कि हम किसी भी तरह का पेड कोर्स लेते हैं, तो आपको एक प्लान और एक सिस्टमैटिक वे में, एक शेड्यूल वे में जाता है। बिल्कुल उसी तरह से मेरा प्लान है कि आपको पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट किया जाए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स, मतलब सॉरी ये प्रूफ करना है ना। तो मैं प्रूफ करना चाहूंगा, ठीक है इसे। तो चीजें क्या है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू मैंने कंसिडर कर लिया थीटा। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना। अब यहां से अगेन ये क्या इंप्लाई करेगा, हम लोग तो पढ़ रहे हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इसका डिफिनेशन क्या कहेगा, ये क्या इंप्लाई करना चाहेगा, कहेगा भाई साहब कि साइन थीटा इज इक्वल टू ये एक्स हो जाएगा। चलो ठीक है। अब टेकिंग रेसिप्रोकल इन बोथ साइड अगर हम लोग करते हैं भाई साहब, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। मैंने क्या कहा, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं हम लोग, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, इसको जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आइडेंटिटी जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये कोसेक थीटा के बराबर हो जाएगा, कोसेक थीटा के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स ही रह जाएगा। अगेन ये क्या इंप्लाई करना चाहेगा कि थीटा इज इक्वल टू जो ये होगा आपका ये कोसेक इनवर्स
1/x हो जाएगा। आपने थीटा किसे कंसीडर किया था, दिस को, है ना। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। सारा क्लियर है ना यहां तक आप लोगों को? कोई दिक्कत हो कभी भी मेरा लेक्चर्स में तो आप डायरेक्ट कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए रिप्लाई देने के लिए मैं हमेशा 24 आवर अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है। तो चीजें क्या है, आपको जब भी कोई दिक्कत हो तो आप हमेशा कमेंट से जरूर पूछिए। नेक्स्ट आप क्या करोगे उसी तरीके से प्रूफ हो जाएगा, लेकिन ये अपने अपने डोमेन पे डिपेंड करता है सारा चीजें, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान देना, ठीक है। सारा ये जितना भी मैंने येलो कलर से लिखा है सब आपका थ्योरी फॉर्मूला ही है, प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारा है, जैसे कहना है मेरा कि आपने जैसे क्लास 10th में पढ़ा पाइथागोरस ट्रिपलेट, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आता था बच्चों के बीच में कि भाई साहब जैसे साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5, है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है ना, तो 3/5 मैंने ले लिया। और उसमें कहा जाता था कि फाइंड द अदर ट्रिमेटिकल रेशियोज, है ना, वैल्यू हम लोग फाइंड करते थे। अगर साइन थीटा का दिया हो रहता था तो कोस थीटा के लिए फाइंड आउट करते थे, टेन थीटा के लिए, मतलब इस तरीके से हम लोग पाइथागोरस साहब का ट्रिपलेट यूज करके हम लोग निकालते थे। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही हम लोग कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, वही मैंने हेडिंग डाला है, फॉर कन्वर्टिंग वन इनवर्स फंक्शन इन अनदर। मतलब एक इनवर्स फंक्शंस को आप दूसरे इनवर्स फंक्शंस में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है यूज होगा हर स्टेप में, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करने जाओगे तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा यूज होगा। जैसे मैंने कंसीडर कर लिया है कि कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू, मैंने मान लो कि ये थीटा है, क्या है, थीटा है। तो आप कहोगे क्या, इंप्लाई करवाएगा ये, मतलब डिफिनेशन से इसका कहेगा कि कॉट थीटा इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो आपको पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो इसका क्या हो जाता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस बाय परपेंडिकुलर जो हो जाएगा भाई साहब ये दिस हो गया, तो ये आप पाइथागोरस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग आप हाइपोटेनस निकाल लोगे। तो मेरी इच्छा है कि साइन थीटा का वैल्यू निकाला जाए, या कॉस थीटा का, या फिर सेक थीटा का, कॉट छोड़ करके किसी का भी निकाला जा सकता है क्योंकि कॉट का पहले से दे रखा है। तो मेरी इच्छा क्या है कि साइन थीटा का मैंने जब वैल्यू देखा, ऑब्जर्व किया, तो 1/√1 प्लस का एक्स स्क्वायर है, दिस है। उसी तरीके से आप cos थीटा का देखोगे, tan थीटा का देखोगे, cosec का देखोगे, sec का देखोगे। तो फाइनली अगर आप इसे करते हो, तो जैसा कि मैंने देखा कि साइन थीटा का दिस आ गया, तो आप इसे साइन को इधर करोगे तो साइन इनवर्स होगा या नहीं होगा। तो ये फाइनली ये क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x इज इक्वल टू, जैसे मैंने थीटा कंसीडर किया तो ये थीटा इज इक्वल टू दिस हो रहा है, तो ये cot इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√1 प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी हो सकता है कि cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें अगर कोई नहीं दिखाई दे रहा आपका तो आप tan इनवर्स भी बोल सकते हो कि 1/x के बराबर होगा। अगर आपको cosec चाहिए तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा, सॉरी दिस अपॉन दिस हो जाएगा, है ना। तो उस तरीके से जो है हम लोग पहले से कर रखे हैं 10th में ही, लेकिन हम लोगों को चीजें कनेक्ट करने आ नहीं रही है, बहुत सारा समस्या यही है। तो ये तभी पॉसिबल है जब एक्स हमारा पॉजिटिव होता है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ये जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया है कि tan इनवर्स 3/4 है, तो आपको फाइंड आउट जो करना है, cot इनवर्स का वैल्यू निकालना है, sin इनवर्स का निकालना है। तो हम लोग काम करते हैं, मान लो बच्चों कि ये क्या है आपका 3/4 है ना। आपको इसको थीटा कंसिडर करना तो कर लो, अदरवाइज मैं तो नहीं करता, डायरेक्ट ही कर देता हूँ। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3/4, क्लियर है। तो 3/4 आपने क्लास 10th में पहुंच गया 12 से। अब ये थीटा जो है, थीटा ये हो गया, और 3/4 परपेंडिकुलर बाई क्या होता है बच्चों, बेस, है ना। और ये आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 यानी 25 यानी 5, ओवरऑल आ जाएगा बच्चों ये आपका 5। तो मुझे जिसका भी वैल्यू चाहिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू वैल्यू चाहिए तो 3/5 हो जाएगा। चलो अब थीटा इज इक्वल टू चाहोगे तो साइन इनवर्स 3/5, क्या नहीं लिख लोगे आप 3/5। उसी तरीके से अगर आप चाहोगे तो cos थीटा का भी वैल्यू लिख सकते हो दिस बाय दिस यानी 4/5। तो इसी तरीके से थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5
5। हम लोग इस तरीके से चीजें फाइंड आउट करते हैं। ये तब यूज करेंगे जब बच्चे हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कभी कभी आ जाता है ना, तो फॉर्मूला हम लोग इजी करने के लिए जो है एक नए फॉर्मूला में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा यूज करेंगे। हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को याद आएगा धीरे धीरे, क्योंकि थ्योरी तो तुम लोग रिकॉल करते नहीं हो, है ना। अभी नोट्स करोगे और फिर क्या करोगे, पोत पात के आराम से अलमीरा में रख दोगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसी तरीके से बच्चों मैंने क्या कंसीडर किया, जैसे कि tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू हो जाएगा दिस और दिस। मैंने कंसीडर कर लिया था ना, cos इनवर्स 4/5 भी हो गया, फिर ये आप साइन इनवर्स भी बोल सकते हो 3/5। इस तरीके से जो है बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला चीजें हैं। हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये नेक्स्ट स्लाइड में हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आपका मैंने कुछ कुछ प्रूव कर रखा है इसलिए कि ताकि टाइम सेव हो और आगे हमें करना भी है। आगे हमारा कहा जा रहा है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर ये हो जाता है माइनस टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डोमेन पे डिपेंड करता है, तो जनरली आपको ये चीजें ध्यान में रखना है, ऊपर वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये नीचे वाला फॉर्मूला में क्या अंतर होता है मैं बताऊंगा अभी तुरंत। इसमें जो प्रूफ करने वाला है इसको आप कैसे कनेक्ट करोगे चीजों को जो समझना, जैसे हमने पढ़ा था क्लास 10th में कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो मैं हर बार बोल रहा हूं कि आपने क्लास 11th नहीं पढ़ा है तो आप चिंता बिल्कुल नहीं करें, हमने क्लास 11th का नाम बहुत कम ले रहा है ना। मैं बार बार 10th का ही नाम ले रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं बेसिक से इतना उठाया हूं, आपको फर्स्ट लेक्चर में जाकर देखना चाहिए, ठीक है। बेसिक से मैंने उठाया है, फिर सेकंड लेक्चर में मैं हमेशा 10th से ट्रिगो का कनेक्ट किया हूं। अगर आपने 11th नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आप हमेशा अच्छे से सिस्टमेटिक वे में अभी से भी क्लास करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात है क्या है, आपका जेईई मेंस का जो है अप्रैल का नोटिफिकेशन आ चुका है, डेट्स जो होता है एग्जाम डेट का आपका शेड्यूल जारी कर दिया है, आप लोग विजिट कर लीजिएगा, मैं अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। 2 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक, ठीक है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे, सॉरी हम लोग थ्योरी पे आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा क्या कि साइन वर्स एक्स इज इक्वल टू दिस है, तो साइन वर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है। चलो अब इसे प्रूफ करना क्या है, सिंपल करना है, कुछ नहीं करना है। मैंने जब कंसीडर कर लिया तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे कि प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो लाइज करता है बच्चों साइन वर्स का माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाइज करता है, इसलिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में क्या हो जाएगा, सारा का सारा एंगल पॉजिटिव हो जाएगा इस इंटरवल में। इसलिए हम लोग जो है सिर्फ पॉजिटिव वाला बात करेंगे दिस के लिए। व्हाट हम लोग अगर इस कंडीशंस पे आते हैं कि -1 से 0 के बीच में आ जाए, तब तो हमारा इस केस में नेगेटिव हो जाएगा साइन इनवर्स का वैल्यू, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इस केसेज में क्या करना पड़ेगा आपको, साइन विल बी नेगेटिव एंड एंगल वेयर दिस विल बी रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव एंगल, हेंस टू मेक द टू साइड इक्वल वी ऐड द नेगेटिव बिफोर दिस, है ना। आपको फिर इसे पॉजिटिव करने के लिए इसका नेगेटिव आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, जैसे मॉडुलस हम लोग कैसे करते थे, नेगेटिव आता था तो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर देते हैं, बिल्कुल यहाँ पे वही करना है और कुछ नहीं। चले नेक्स्ट हमारा है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर बार हर जगह यूज होते रहता है ये tan, बहुत ही ज्यादा यूज आप इसी को करोगे। अभी मैंने ट्रांसफर करने के लिए बताया ना दूसरे फॉर्म में, है ना, कि जैसे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू समथिंग समथिंग दे रहा है तो आपको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स का फॉर्मूला इजी भी होता है, ठीक है। तो आप इसे यूज करोगे अच्छे से। मेरा इसमें 3 फॉर्मूला है आपको मेनली, इसमें ऑब्जर्वेशंस ये है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये आप क्लास 11th का ट्रिगो या फिर 10th का एडवांस ट्रिगो आपने पढ़ा है तो आप उससे कनेक्ट करोगे tan a प्लस tan b का फॉर्मूला या tan अल्फा प्लस tan बीटा से, ठीक है। ये वही चीजें हैं, सिर्फ इनवर्स बाहर आ जाता है, बाकी वो चीजें tan अंदर से हट जाता है, बाकी एलिमेंट रह जाता है, अंदर का जो एंगल होता है वही है, ठीक है। जैसे हम एक चीजें कनेक्ट करना चाहेंगे, जैसे मान लो कि tan a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है आपको याद होना चाहिए कि tan a प्लस का tan b डिवाइड बाई 1 माइनस का tan a इंटू tan b, होता है कि नहीं होता है।
मेरा कहना क्या है कि इस tan को सिर्फ इधर शिफ्ट कर देना तो इनवर्स में हो जाएगा, और इसको रिमूव कर देना तो सिर्फ बचेगा ए बी, तो ए प्लस बी डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी। इस तरीके से जो है आप याद रखना, ठीक है। तो उस तरीके से आप याद रखोगे तभी ना, जब आप 10th का या 11th का ट्रिगो आपने अच्छे से पढ़ रखा है, अदरवाइज आप फॉर्मूला को क्या करोगे, रट्टा मारते मारते थक जाओगे, ठीक है। संभव ही नहीं है कि आप इनवर्स सर्कुलर को समझ पाओगे बिना क्लास 10th और 11th का ट्रिगो से। 10th अगर आपने अच्छा से किया है तब कर लोगे, ठीक है। तो हम इसे प्रूव करते हैं, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो मेरा कंसीडर क्या करना है मुझे कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू, मैंने अल्फा कंसीडर कर लिया, एंड tan इनवर्स y इज इक्वल टू मैंने बीटा कंसीडर कर लिया। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे, ये इंप्लाई क्या करेगा बच्चों, ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस का अगर आप प्रॉपर्टी लगाते हैं या डेफिनेशंस, तो हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू x एंड tan बीटा इज इक्वल टू y। हमें पता है सिंस कि tan a प्लस बी या tan अल्फा प्लस बीटा जो फॉर्मूला होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा होता है नहीं होता है। तो अब क्या करोगे, इसे जो है आप यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये इनवर्स में चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस। tan अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों, tan अल्फा का वैल्यू x है, तो ये x हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, और tan बीटा का वैल्यू क्या है आपका y है, डिवाइड बाई 1 माइनस का x बाई, ठीक है। और ये अल्फा और बीटा का वैल्यू आप देखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स, देखो मैंने अल्फा का वैल्यू रिप्लेस कर दिया दिस, है ना, और बीटा का वैल्यू मैंने रिप्लेस किया, तो अब यहां से ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस का x बाई। यही प्रूफ करना था ना। अब सिमिलरली इसे प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, आपका जो है सिर्फ यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला यूज करना और आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को समझने के लिए आप क्या करोगे, जब आपका x और y दोनों पॉजिटिव है और दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 है से बड़ा है, तो यहाँ पे समझना ये चीजें क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो जा रहा है तो ये ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव होगा तो अपने डोमेन से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें क्या हो जाएगा, अपने रेंज से बाहर हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या करोगे, आप पाई ऐड करोगे, इसमें वही काम करना है, मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया है चीजों को, ठीक है। मैंने क्या कहा है इसमें कि अगर, ठीक है, x पॉजिटिव है तो हमारा tan क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x विल बी पॉजिटिव एंगल, एंड फॉर y तो tan इनवर्स y, है ना, मतलब y पॉजिटिव है तो tan इनवर्स विल बी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा एंगल। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1, मतलब इसके लिए, अब फर्स्ट के लिए कहोगे दिस के लिए, है ना, will be positive angles, hence right hand side should be also a positive angle, ठीक है। बट नेक्स्ट हमारा क्या कहा जा रहा है कि अगर केस फर्स्ट मैं बनाऊं कि अगर x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव एंड दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि 1 में से 1 से छोटा अमाउंट को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऑलवेज ओवरऑल पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है x y का 1 से छोटा वैल्यू है, 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, लेकिन छेड़छाड़ इसमें करना है कि अगर x पॉजिटिव और y पॉजिटिव और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा 1 से बड़ा है, तो इस केसेस में अगर 1 से बड़ा वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा ना। तो वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये क्या हो जाएगा, साइन आपका निगेटिव। देन हेंस हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे पाई टू मेक टू बी पॉजिटिव एंड बैलेंस, क्योंकि हमें चीजों को बैलेंस करना आना चाहिए। तो इसलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स दिस होता है ना। उसी तरीके से अगर केस हमारा थर्ड देखोगे तो कहा जा रहा है कि अगर x निगेटिव y निगेटिव और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 से बड़ा हो जाए, तो कहा क्या गया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
विल बी अ नेगेटिव एंगल्स। जाहिर सी बात है कि नेगेटिव हो जाए, क्योंकि एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव हो रहा है, तो फाइनली नेगेटिव ही होने वाला है। और ये भी क्या कहा जा रहा है कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा के लिए बात कर रहा है, इसलिए आपको क्या होना पड़ेगा, विल बी अ पॉजिटिव एंगल फॉर प्रिंसिपल वैल्यू टू बैलेंस एंड दिस माइनस पाई आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। चलो, तो हम लोग जो है इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसे प्रूफ करते हैं। अब उसी तरीके से मैंने इसको सिमिलरली मैंने लिख दिया था, ठीक है। जैसे आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला भी देखा आपने कि मैंने प्रूफ किया, उसी तरीके से आप इसे भी प्रूफ कर लो, ठीक है। अब मुझे जो प्रूफ करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस तीनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस बात को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम लोगों का रिक्वायरमेंट होगा tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला। तो मुझे पता है बच्चों, कंसीडर करते हैं हम लोग tan इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा एंड tan इनवर्स बीटा इज इक्वल टू सॉरी tan इनवर्स y इज इक्वल टू बीटा एंड tan इनवर्स z इज इक्वल टू हम लोग गामा कंसीडर करते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलो यहां तक। नहीं, मुझे जानकारी है तो सेंस लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं, है ना, क्या जानते हैं भाई साहब कि tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा और माइनस तीनों का प्रोडक्ट हो जाता है tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू tan गामा और ये डिवाइडेड बाई हो जाता है 1 माइनस, कैसे करोगे बच्चों, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा और tan बीटा इंटू tan गामा, tan बीटा इंटू tan गामा माइनस का tan गामा इंटू tan अल्फा, tan गामा इंटू tan अल्फा। ये जो चीजें याद रखने का तरीका होता है ये साइक्लिक ऑर्डर चलता है, ठीक है। मैं जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो उसमें आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशंस आएगा। मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन इसे बोल रहा हूँ कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन जब पढ़ोगे तो वहां पे रूट्स में रिलेशन आता है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वहां पर हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशंस उसको बोलते हैं हम लोग बीटेक में या फिर हायर स्टडी जो होता है मैथमेटिक्स फील्ड में, तो आपको वहां पर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में साइकिल ऑर्डर यूज होता है। तो मैं आपको चर्चा करूंगा, चीजों याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको जो है tan को आपको इधर शिफ्ट करना है, ठीक है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है इस तरीके से। क्योंकि जानते हो बच्चों, एक वीडियो बनाने में ना मुझे 1 घंटे का या आधा घंटा का लगभग 3 से 4 घंटा टाइम जाता है। पूरा कंटेंट देना, बच्चों को हर तरीके से सोल्यूशन देना, है ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाना, क्वेश्चंस का कलेक्ट करना, है ना, बहुत ज्यादा समय लगता है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट तो करोगे या नहीं करोगे। चलो, तो यहां से क्या करोगे, tan इनवर्स दिस हो जाएगा आपका। और आपने क्या कंसीडर किया था कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा, तो आप इसे इंप्लाई क्या करवाओगे कि यहां से जो हो जाएगा बच्चों tan अल्फा इज इक्वल टू x हो जाएगा, और यहां से ये क्या कहेगा कि tan बीटा इज इक्वल टू गामा हो जाएगा, सॉरी tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बाई, और ये tan गामा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका z। तो इस बात को आप ध्यान दोगे, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, tan अल्फा को मैंने x कंसीडर किया तो ये x हो जाएगा, प्लस ये बाई हो जाएगा, प्लस का z हो जाएगा, माइनस का इन तीनों का प्रोडक्ट x बाई जेड, और ये डिवाइडेड बाई 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट x बाई माइनस का बाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये हो गया आपका। और ये अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू आपने क्या बोला था भाई साहब पहले में कि चलो ये हो गया आपका tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू हो गया आपका tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x बाई z, और ये डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस बाई जेड माइनस का जेड एक्स। ये आपका हो गया प्रूफ, ठीक है। तो
तो ये सब चीजें जो है आप लोग नोट्स करना, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं। कोशिश करना बच्चों, मैंने जितना भी कराया है, ठीक है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस में जितना भी मैंने थ्योरी दे रहा हूँ, फॉर्मूला है, इन सबको एक जगह समराइज कर लेना आप लोग, ठीक है। हर चीजें टीचर्स पे डिपेंड नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। देखो सुनो मेरी बात, आप लोग हर बार बोलते हो कि सर शॉर्टकट शॉर्टकट, माइंड को अगर डेवलप करना हो तो शॉर्टकट कभी नहीं अपनाओ, ठीक है। किसी दूसरे का ट्रिक जो होता है वो आपका ट्रिक नहीं होता है, किसी का ऑब्जर्वेशन ही किसी दूसरे के लिए ट्रिक बन जाता है। जैसे मैंने इतना मंथन किया मैथ्स पे, तब मैं चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ और आपको मैं बता रहा हूँ कि बच्चों इस तरीके से आप करोगे बहुत ही जल्दी हो जाएगा। एग्जाम के लिए तो ठीक है, एग्जाम पास कर जाओगे, ठीक है, लेकिन माइंड को कब डेवलप करोगे? इस पे जब तक प्रेशर नहीं डालोगे, जब तक इससे प्रॉब्लम नहीं सोल्व करवाओगे, तब तक आपका कुछ नहीं होना है। समझ रहे हो? क्योंकि देखो ये मैथमेटिक्स एक प्रॉब्लम एक अलग चीजें है, लाइफ का प्रॉब्लम को आप फेस नहीं कर पाओगे। अगर मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम को आप फेस कर पा रहे हो तो मुझे यकीन है कि आप आने वाले लाइफ में चाहे जितना भी प्रॉब्लम हो आप उसे जरूर फेस करोगे, ठीक है। और उससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए इंसान को। अगर आपका माइंड को डेवलप करना है तो जितना हो सके आप प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए, चाहे वो लाइफ का प्रॉब्लम हो, चाहे हमारा मैथ्स का प्रॉब्लम हो, ठीक है। बाकी आप तो खुद समझदार हो।